हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जितने सेंटेंस को पढ़ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं और सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस के टाइप को हम लोगों ने देख लिया था। 3 टाइप के थे, कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लॉजेस पढ़े थे, क्लॉज क्या होते हैं और फिर इसके बाद सेंटेंस और क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, क्यों क्लॉजेस जो होते हैं सेंटेंस नहीं हो सकते और कैसे क्लॉजेस जुड़ के सेंटेंस बनते हैं। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल्स को देखे थे। और फिर इसके बाद हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ लिया कि कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपका ये सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड है। स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने सिंपल कंपाउंड पढ़ लिया और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लॉज 2 टाइप के थे, एक था इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक था डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज को ही सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, कि डिपेंडेंट क्लॉज को भी सब ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब कहीं सब ऑर्डिनेट लिखा हुआ दिख गया तो आप ये मत बोलिएगा कि मैम तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज पता ही नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लॉज को ही कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक कि क्लॉज कितने टाइप के थे? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होता है वह स्वतंत्र उपवाक्य होता है, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, उसमें क्या रहता है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। और जो डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, जैसा कि इसका नाम ही है डिपेंडेंट, तो दूसरे उपवाक्य पे क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज दूसरे क्लॉज पे क्या होता है? दूसरे सेंटेंस पे क्या होता है? आश्रित होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे हम लोग डिपेंडेंट को अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे ये दूसरे पे आश्रित होता है, क्यों इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है यही एक ऐसा सेंटेंस है जिस पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा जो सिंपल सेंटेंस था उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इसके बाद कंपाउंड पढ़े थे, उसमें 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। और थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों होते हैं। ठीक है, अब ऐसे अगर पूछेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वैसे डिफिनेशन तो पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आप बनाने के लिए इतना याद रखिए कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर रहेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज ज़रूर रहेगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ दोनों ऐसे आप समझिए ना, यहाँ दोनों टाइप के क्लॉजेज हैं, तो जब दोनों टाइप के क्लॉजेज आएंगे एक साथ तो कॉम्प्लेक्स तो चीज़ें होगी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़ें। समझ में आया ना यहाँ तक आप सभी को? जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों साथ में आएंगे तभी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होगी और इसी को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया। बिकॉज आई वॉज लेट, ठीक है, क्योंकि मैं क्या था? लेट था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 सेंटेंस है। आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया। ठीक है, और फिर आप ये बिकॉज को कट कर दीजिए, अभी इसको भूल जाइए। आई वॉज लेट, मैं लेट था। ठीक है,
अब क्या करना है, ये एक सेंटेंस हो गया आपका। देखिए जब यहाँ बिकॉज़ हम नहीं लगाए हैं तो ये क्या है, एक अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वॉज़ लेट, मैं लेट था, ठीक है। ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं लेट था। और ये क्या है, आई मिस्ड द ट्रेन, मैंने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। बट हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो दोनों में से किसी एक क्लॉज को हमें डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक क्लॉज को हमें क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, तभी ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप इतना पढ़िए, बिकॉज आई वॉज़ लेट, क्योंकि मैं लेट था, तो ये क्या है, अपने आप में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप किसी से ऐसे बोल रहे हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे बोल रहे हैं क्योंकि मैं लेट था, तो उसको समझ में नहीं आएगा ना ये क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं लेट था, इसका क्या मतलब है कि क्योंकि मैं लेट था, इसका कोई मतलब निकल रहा है नहीं ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ना। और अगर आप अपने फ्रेंड से पूरा सेंटेंस बोलेंगे, आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज़ लेट, मैंने अपने ट्रेन को मिस कर दिया क्योंकि मैं लेट था, तो उसको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई ना। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अच्छे से समझिए। आप अपने किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं कि आई मिस्ड द ट्रेन, तो उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ आपने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, इतना तो आप बोले, उसको समझ में आ गया। और ये ना बोल करके आप ये बोले कि बिकॉज आई वॉज़ लेट, क्योंकि मैं लेट था, तो वो पूछेगा भाई क्यों लेट था, तो मतलब कहाँ किस, मैं समझ नहीं पाया कि क्यों बोल रहा है कि क्योंकि मैं लेट था। अगर आप सिर्फ इतना बोले कि क्योंकि मैं लेट था, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और अगर आप पूरे सेंटेंस को बोल रहे हैं कि आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई वॉज़ लेट, मैंने अपनी ट्रेन को मिस किया क्योंकि मैं लेट था, तो उसको पूरा समझ में आ गया, अच्छा तुम लेट थे इसलिए तुमने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसमें एक डिपेंडेंट दिखा ना कि इसको किस प्रकार हम लोग इसको डिपेंड बनाए दूसरी क्लॉज पे, समझ में आया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको एक डिपेंडेंट बनाना ही होगा। जैसे आपको दे दिया कंपाउंड सेंटेंस दे दिया, अब कंपाउंड में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है। कंपाउंड में तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, बोला कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिए तो आप दोनों क्लॉज में से एक को डिपेंडेंट बना दीजिए, अपने आप वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? अभी आगे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आ रहा तो आगे हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ही सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है। देखिए, ही इज़ the man who was talking to me yesterday, ठीक है। he is the man who was talking to me yesterday। देखिए he is the man, ठीक है। इतना तो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इतना समझ में आ रहा है, he is the man, ठीक है। फिर सेकेंड देखिए, who was talking to me yesterday, कौन, जो मुझसे क्या कर रहा है, कल बात किया था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ही इज़ द मैन, यहाँ तक सबको समझ में आया कि वह आदमी है, ठीक है, वह आदमी है। यहाँ तक तो समझ में आई, ये क्या है, एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वह आदमी है, यह अपने आप में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, जो मुझसे कल बात कर रहा था, ठीक है। अब जैसे आप किसी को बोलें कि हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, जो मुझसे कल बात कर रहा था, तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा ना क्या बोल रहा है। सिर्फ इतना बोले आप कि हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, जो मुझसे कल बात कर रहा था, तो वो पूछेगा कौन बात कर रहा था, क्या तुम बोल रहे हो, तो उसके मन में डाउट रहेगा कि हाँ, उसको तो समझ में नहीं आएगा आप अगर इतना बोलेंगे। तो ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। जब तक आप इसको पूरा लेकर नहीं बोलेंगे तब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। जब आप उसको पूरा बोलेंगे कि ही इज़ द मैन हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, वह आदमी है जो मुझसे कल बात कर रहा था। आप किसी को इंडिकेट करके बोले कि यह वह आदमी है जो मुझसे कल बात कर रहा था,
तो उसको बात पूरी समझ में आ गई, तो ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। इसमें क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। अगर आपको दे दिया, कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसको बोला कि कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो आपको उसमें से एक सेंटेंस को, एक क्लॉज को क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो वो आपका होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। डिपेंडेंट क्लॉज का यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो यहाँ हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप आराम से ईजिली कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। ठीक है, तो देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज को ही सब ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो आप इतना याद रखे रहिएगा। ठीक है, कहीं सब ऑर्डिनेट दिख जाए तो ये मत बोलिएगा कि मैम ने सब ऑर्डिनेट नहीं पढ़ाया। ठीक है, इसी को ही बोलते हैं। देखिए, अब देखिए, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि दूसरे पे डिपेंड होगा, और ये डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा और एडवर्ब होगा। कौन कौन सा होगा? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज कितने टाइप का है? 3 है। 3 पढ़ना है हम लोग को। नाउन क्लॉज पढ़ना है, इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ना है, और इसके बाद एडवर्ब क्लॉज पढ़ना है। ठीक है, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज। फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, या कोई थिंग्स, अगर किसी पढ़ते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम को ही हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो समझ लीजिए, नाउन किसे कहते हैं? नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, इतना तो सबको पता है। तो जो नाउन की तरह एक्ट करे उसी को क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया नाउन किसे कहते हैं, और जो नाउन की तरह एक्ट करे उसको ही क्या कहते हैं? नाउन क्लॉज कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझे। देखिए, यू आर अ थीप, तुम चोर हो। दिस इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको पता है। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखा आपको, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखा। समझ में आया ना? यू आर अ थीप, तुम चोर हो, ये अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया कि आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम चोर हो। ठीक है, ये तो इतना समझ में आया, ये इंडिपेंडेंट है। और फिर दिस इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको पता है, ये भी अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। दोनों इंडिपेंडेंट है ना? कैसे है, समझ में आ रहा है? कि जब इसको आप अलग अलग तोड़ के देख रहे हैं कि यू आर थीप, तुम चोर हो। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या दिया है? दिस इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको पता है। ठीक है, यह सबको पता है, तो ये भी इंडिपेंडेंट है। अब इस दोनों इंडिपेंडेंट को हमें बनाना है डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। अब अगर किसी एक को हम लोग क्या करें? डिपेंडेंट बना देंगे, तो आपका पूरा क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि नाउन क्लॉजेस का यूज़ हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं। ठीक है, तो चले इसको बनाते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, देखिए, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, नाउन क्लॉज का एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि कहीं भी नाउन क्लॉज को आपको अगर डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा, क्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या चीज़, कौन सी चीज़, वहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा। ठीक है, देखिए कैसे। इट इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको पता है। क्या सबको पता है? आपके दिमाग में आया ना, माइंड में। क्या अगर आप किसी से क्वेश्चन किए या किसी को बोले कि यह सबको पता है, तो पूछेगा क्या सबको पता है, तो आप बोलेंगे दैट यू आर थीप, कि तुम चोर हो। ठीक है, यह सबको पता है। आप अपने फ्रेंड से बोले कि यह सबको पता है, तो पूछेगा क्या भाई, क्या सबको पता है, तो उसके मन में क्या आएगा ना। तो यहाँ पे क्या आता है, एक इसको ट्रिक समझ लीजिए कि आप अगर इसको डिपेंडेंट बनाने जाएंगे तो आपके मन में क्या आएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि
दिस इज़ नोन टू ऑल, यह सबको पता है। तो वो पूछेगा भाई क्या सबको पता है, क्या? दैट यू आर थीप, कि तुम चोर हो, कि तुम चोर हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यह सबको पता है, क्या सबको पता है? कि तुम चोर हो। ठीक है, तो ये दैट यू आर थीप, ये आपका क्या बना? इंडिपेंडेंट क्लॉज बना। तो अगर कहीं पर मन में क्या आ रहा है तो वो आपका नाउन क्लॉजेस हो जाएगा, नाउन इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाउन डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे नाउन हो जाएगा अगर मन में आपके क्या आ रहा है। ठीक है, समझ में आया? देखिए फिर से समझते हैं। जैसे आप अगर नाउन क्लॉजेस पढ़ रहे हैं तो उसमें से अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज बना रहे हैं तो आपके मन में प्रश्न वाक्य आएगा क्या। ठीक है, जैसे इट इज़ नॉन टू ऑल, यह सबको पता है, क्या चीज़ सबको पता है? कि तुम चोर हो। ठीक है, दैट यू आर थीप, तो ये दैट यू आर थीप ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका नाउन क्लॉज हो गया, ये आपका क्या हो गया? नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और ये डिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट क्यों है? देखिए किस प्रकार है। जैसे आप किसी को आप बोले कि तुम चोर हो, तो उसको पूरा अच्छे से नहीं समझ में आएगा कि तुम चोर हो इसका क्या मतलब है भाई। अगर आप उसको पूरा बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉन टू ऑल, सबको पता है कि तुम चोर हो, तो ये अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया, और जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है उसी को सेंटेंस बोलते हैं। और इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट है, दोनों प्रेजेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा कि मैम यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको फ्रेंड्स एक प्रकार से और आप बना सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दैट यू आर थीप, तुम चोर हो यह सबको पता है, कि तुम चोर हो यह सबको पता है। दैट यू आर थीप इज़ नॉन टू ऑल। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं कि दैट यू आर थीप, कि तुम चोर हो, इट नॉन टू ऑल, यह सबको पता है। ठीक है, कि तुम चोर हो यह सबको पता है। इस तरीके से भी इसको आप बना सकते हैं, ये भी आपका नाउन क्लॉजेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड एग्जांपल क्या है? कैन यू गेस। अब आप किसी को बोले, अपने फ्रेंड को बोले कैन यू गेस, तो पूछेगा क्या मैं गेस करूँ, क्या मैं गेस कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप अपने फ्रेंड को बोले कि कैन यू गेस, तो तुरंत पूछेगा ना क्या चीज़ भाई, क्या मैं गेस करूँ। तो आप बोलेंगे कि व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में क्या है। तुम गेस कर सकते हो कि मेरे पॉकेट में क्या है। ठीक है, तो ये आप एक प्रकार का क्या हो गया? आपका नाउन क्लॉजेस हो गया। इसके बीच में क्या आ रहा है ना? कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है, तुम गेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? डिपेंडेंट। व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, क्या मेरे पॉकेट में है, तो ये क्या है? आपका डिपेंडेंट है, इसी को हम लोग नाउन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। कैन यू गेस मतलब तुम गेस कर सकते हो, ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। देखिए नेक्स्ट क्या है? आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, वट एवर वॉन्ट टू डू, जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, आई कैन डू आई कैन डू वट एवर वॉन्ट टू डू, जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन डू मैं कर सकता हूँ, वट एवर वॉन्ट टू डू जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, जो कुछ भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ वट एवर वॉन्ट टू डू ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपके मन में क्या आएगा? आई कैन डू मैं कर सकता हूँ क्या, वट एवर वॉन्ट टू डू जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ समझ में यहाँ तक कि किस प्रकार से हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज
जो नाउन क्लॉज कैसे कह रहे हैं, कहीं पर भी आपके मन में क्या का भाव आए तो आपका वहाँ पे हो जाएगा नाउन क्लॉजेस हो जाएगा। तो नाउन क्लॉजेस समझ में आया फ्रेंड्स। ये सभी अपने आप में क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, तो अगर आप ये सारे क्लॉजेस को पढ़े रहेंगे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो आपको बहुत आसानी से आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, बट अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर जो चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। देखिए कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नाउन क्लॉजेस में, जैसे इफ़ हो गया, दैट हो गया, हाउ हो गया और WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली आप सभी को पता होगा, हु, हुम, व्हाट, वेयर, वट एवर, ये सब सारी चीज़ें क्या है, WH फैमिली से आती हैं। तो ये आपका हो गया कुछ नाउन क्लॉजेस के वर्ड हो गए, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव, ठीक है। दैट एक्ट एज एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। फ्रेंड्स एडजेक्टिव आप लोगों को पता होगा, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे। एडजेक्टिव का मतलब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे या फिर विशेषता बताए, ठीक है। देखिए जैसे कि जो आपका नाउन या प्रोनाउन का, कोई नाउन हो गया या फिर कोई प्रोनाउन हो गया, उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसी को एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे आई बॉट अ पेन, इट वॉज कॉस्टली, मैंने एक पेन ख़रीदा। देखिए आई बॉट अ पेन, ये क्या है, ये मैंने एक पेन ख़रीदा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, मैंने एक पेन ख़रीदा, हाँ ठीक है, तुमने एक पेन ख़रीदा, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। इट वॉज कॉस्टली, वो महंगा था, ठीक है, जो मैंने पेन ख़रीदा वो क्या था, महंगा था, वो महंगा था, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसमें हमको एक को डिपेंडेंट बनाना है, किसी को भी डिपेंडेंट बनाए, हमको एक को डिपेंडेंट बनाना है, तभी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसको डिपेंडेंट बनाएंगे। देखिए आई बॉट अ पेन विच वॉज कॉस्टली, मैंने एक पेन ख़रीदा जो कि क्या है, कॉस्टली है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझिएगा, विच वॉज कॉस्टली, तो ये कॉस्टली क्या है, पेन की विशेषता बता रहा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने एक पेन ख़रीदा जो कि क्या है, कॉस्टली है। विच वॉज कॉस्टली, जो क्या है, कॉस्टली है, महंगा है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना, कि पेन के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया कि मैंने एक पेन ख़रीदा जो क्या है, महंगा है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, महंगा है, तो ये महंगे की विशेषता बता रहे हैं ना कि पेन जो है महंगा है, ठीक है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया पेन का कि मैंने एक पेन ख़रीदा विच वॉज कॉस्टली, जो कि क्या है, महंगा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, आप लोगों को समझ में आ रहा है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नहीं भी आ रहा तो भी बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिस्कस करा दूँगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी और माध्यम से मैं अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। लेकिन कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा ना, तो कमेंट करके बता देना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ अ हाउस, ही वॉज बोर्न हियर। दिस इज़ ए हाउस, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही वॉज बोर्न हियर, ठीक है। तो इसको हम लोगों को देखिए एडजेक्टिव किस प्रकार से बनाएंगे। दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ। यह वह घर है जहाँ पे उसका जन्म हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे उसका जन्म हुआ, अब आप किसी को ऐसे बोले कि जहाँ पर उसका जन्म हुआ, ठीक है, तो उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आप उसको ये पूरा सेंटेंस बोले कि दिस इज़ द हाउस, यह वही घर है जहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो घर के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया ना कि ये वही घर है जहाँ पे उसका जन्म हुआ, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ हाउस का कि यही घर तो है जहाँ पे उसका जन्म हुआ। तो इस प्रकार से आप एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं। और इसमें इंडिपेंडेंट देखना होगा तो दिस इज़ द हाउस, ये आपका इंडिपेंडेंट है। वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ, ये क्या है, डिपेंडेंट है,
ये इस सेंटेंस में ये इस पे डिपेंड है, ठीक है। अगर ये क्या है, इस पे डिपेंड है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ इसको पढ़ेंगे, सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना पढ़ेंगे तो सामने वालों को समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा जोड़ के पढ़ेंगे तो सामने वालों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। फ्रेंड्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल हैं, बट हमें इसमें देखना है कि एडजेक्टिव क्लॉज है कि नाउन क्लॉज है कि एडवर्ब है, ठीक है। तो अगर आपका नाउन है तो वहाँ पे आपके मन में क्या का भाव आएगा, और अगर एडजेक्टिव है तो वहाँ पे किसी चीज़ की किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ठीक है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया तो यहाँ वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर रिलेट किया हुआ है या फिर एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है तो वहाँ पे भी एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव को ही क्या कहते हैं, रिलेटिव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है ना सभी को? चले नेक्स्ट देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से पढ़ा दूँगी, आप लोग बस कमेंट कर देना। देखिए नेक्स्ट क्या है, आई हैव फाउंड द बुक, ठीक है। मैंने बुक को फाउंड किया। आई हैड लॉस्ट इट, मैंने खो दिया था, ठीक है। मैंने बुक को पाया, मैंने खो दिया था, ठीक है। मैंने बुक को पाया, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। आई हैड लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया था, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। दोनों अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हमें इसको देखना है कि किस प्रकार से हम डिपेंडेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एडजेक्टिव लगा के, एडजेक्टिव क्लॉज लगा के इसको डिपेंडेंट बना सकते हैं। जैसे विच आई हैड लॉस्ट, जो मैंने खो दिया था, क्या मैंने खोया था। आई हैव फाउंड द बुक, मैंने बुक को पा लिया, मैंने उस बुक को पा लिया जिसको मैंने खो दिया था, ठीक है। हिंदी में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैंने बुक को पा लिया जिसे मैंने खो दिया था। तो आई हैव फाउंड द बुक विच आई हैड लॉस्ट इट, ठीक है। विच आई हैड लॉस्ट इट, ठीक है। मैंने बुक को पा लिया जिसको मैंने खो दिया था, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कि किस प्रकार से हम लोग इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना रहे हैं? समझ में आ रहा है ना सभी को? देखिए, आई हैव फाउंड द बुक, आई हैड लॉस्ट इट, ये दोनों अलग अलग क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर हमको इसको डिपेंडेंट बनाना है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। आई हैव फाउंड द बुक, मैंने बुक को पा लिया। कौन से बुक को पा लिया, जो मैंने खो दिया था, ठीक है। विच आई हैड लॉस्ट इट, जिसको मैंने खो दिया था। तो समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। ये देखिए, बुक का एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने उस बुक को पा लिया जिसको मैंने खो दिया था। तो ये क्या है, ये एक प्रकार से रिलेट कर रहा है बुक से ना। मैंने उस बुक को पाया, फिर आई हैव फाउंड द बुक, मैंने बुक को पाया। कौन सी बुक को पाया, जिसको मैंने खो दिया था उसी को मैंने पा लिया। तो ये क्या, उसको रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में अपने मन में सोच के करेंगे ना, कि हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके अपने मन में सोचेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, कहाँ नाउन है कहाँ एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सीधे सीधे रिलेट किया है ना, सीधे सीधे इस बुक से रिलेट किया है कि आई हैव फाउंड द बुक, मैंने बुक को पाया। भाई, कौन से बुक को पाया, जिसको मैंने खोया था उसी को मैंने पाया। तो इसको रिलेट किया है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया ना सभी को? चले देखते हैं। देखिए, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, ठीक है। ये क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और कुछ रिलेटिव वर्ड है, जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ। इसको यूज़ करते हैं किस में, एडजेक्टिव क्लॉजेस में, ठीक है। इसको किस में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस में यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव वर्ड को, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। देखिए, आगे है आपका एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉजेस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दैट एक्ट एज अ एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह एक्ट करे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, यह किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। यह किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होगा, ठीक है। अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, देखिए। सब ऑर्डिनेट, कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को देख लेते हैं। जैसे आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इट, वंस, सिंस, दैन, दैट, मोर, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, वाइल, etc। ये सब क्या है आपका
कुछ सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा। ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और एडवर्ब जो होता है किससे शुरू होता है? सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस से शुरू होता है। इसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस का यूज़ करते हैं। एडवर्ब क्लॉज में सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सब ऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से है? आफ्टर हो गया, ऑल्दो हो गया, एज हो गया, बिकॉज, बिफोर, ये सब आपके क्या है? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? एडवर्ब क्लॉज में। ठीक है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? एडवर्ब क्लॉज में करेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, ही वर्क हार्ड। ठीक है, ही वर्क हार्ड, ही वॉन्टेड टू पास। वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन हार्ड वर्क करता है। ही वॉन्टेड टू पास, वह पास होना चाहता है। ठीक है, देखिए, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, वह पास होना चाहता है। ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर आप इसको बोलें कि वह कठिन परिश्रम करता है, तो ये इंडिपेंडेंट है ना, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वह कठिन परिश्रम करता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोले आप कि ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता है, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो दोनों अपने आप में अलग अलग क्या है? इंडिपेंडेंट है, बट इसे हमें क्या बनाना है? डिपेंडेंट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके इसको एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं। देखिए किस प्रकार। ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। क्यों करता है? बिकॉज, क्यों, यहाँ पे क्यों का क्यों का मन में क्यों आएगा? ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता है, क्यों करता है? क्योंकि वह पास होना चाहता है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास। ठीक है, वह कठिन परिश्रम करता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास। अब देखिए, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये डिपेंडेंट कैसे हुआ। देखिए, इतना तो इंडिपेंडेंट है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू पास, क्योंकि वह पास होना चाहता है। क्योंकि वह पास होना चाहता है। अगर आप अपने फ्रेंड से मिले, उसको बोले क्योंकि वह पास होना चाहता है, तो पूछेगा भाई क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो आप उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे कि ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, बिकॉज ही वांटेड टू पास, तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा वह कठिन परिश्रम करता है क्योंकि वह पास होना चाहता है, अच्छे मार्क्स लाना चाहता है। तो उसको अच्छे से समझ में आ गया, हाँ तुम क्या बोल रहे हो। तो इस प्रकार से हम लोग इसको एडवर्ब क्लॉज बना सकते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ करके। ठीक है, समझ में आया तक। और ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। वह गरीब है, वह खुश है। ठीक है, वह गरीब है, वह खुश है। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अब हमें इसमें से एक डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, और डिपेंडेंट में हम लोग एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे, तो उसमें सब ऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। ठीक है, जबकि वह गरीब है फिर भी वह क्या है? खुश है। ठीक है, ऑल्दो ही इज़ पुअर, ही इज़ हैप्पी। वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है? खुश है। ऑल्दो ही इज़ पुअर, जबकि वह गरीब है, हम जानते हैं कि वह गरीब है, जबकि वह गरीब है, ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो क्या है? खुश है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको ऑल्दो ही इज़ पुअर, ये आपका क्या हो जाएगा? जबकि वह गरीब है, ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंड है? इस पे, ही इज़ हैप्पी, फिर भी वो खुश है। ठीक है, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या होगे? सफल होगे। इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं एडवर्ब क्लॉजेस कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम, यदि तुम वर्क हार्ड करोगे, यू विल सक्सीड, तो तुम क्या हो जाओगे? सक्सीड हो जाओगे। तो इफ़ क्या है यहाँ पे? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है, क्या है ये? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। इफ़ क्या है यहाँ पे? सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी
यू विल सक्सीड, तुम क्या हो जाओगे, सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इफ़ वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सक्सीड हो जाओगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉज होते हैं, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स बना है, किसमें, क्योंकि इसमें दोनों आ जाते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस दे दिया, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो उसमें से हमें एक को डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, तभी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में से चेंज करेंगे, और किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस से हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर सिंपल से कंपाउंड बनाएंगे, या फिर कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। तो ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, जो भी डाउट होगा मैं बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी। और जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे ना, एक बार में उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।